हेलो माय फ्रेंड, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल स्टडी विथ भरत बिडिका। इस वाले वीडियो में हम समझेंगे कंप्लीट प्रीपोजिशन के बारे में। उसके साथ में जितना सारे प्रीपोजिशन है उस सारे प्रीपोजिशन को पिक्चर्स के साथ में समझाऊंगा और उसके साथ साथ जो MCQs है मैं 100 MCQs भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ये मेरा गारंटी है आपको कि जब आप ये सारे वीडियो देखोगे आपका जितना भी कन्फ्यूजन है, जितना भी डाउट है प्रीपोजिशन को लेकर के, सब कुछ क्लियर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे और वीडियो को कम्प्लीटली देखोगे ताकि जाकर कुछ समझ पाओगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो ए प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन होता क्या है उसको हम थोड़ा समझेंगे। देखो प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन ग्रामर में in grammar preposition are words that indicate the relationship between noun का किस सामने noun और pronoun और phrasal verb और other element in a sentence। प्रीपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होते हैं, ये वर्ड रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये रिलेशनशिप किसके सामने रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे? नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज, उसके साथ सेंटेंस की अदर वर्ड, सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स होते हैं उसके साथ ये रिलेशन क्रिएट करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन में हर एक सेंटेंस में हमको कोई ना कोई एक प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक ऐसे वर्ड होता है, वो वर्ड क्या करेगा? रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। किन किन के बीच में? नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज, इन सभी के बीच में सेंटेंस में जो दूसरी वर्ड होंगे ना, दूसरी नाउन, प्रोनाउन और ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेज या नाउन फ्रेज या ऐसा कोई भी फ्रेज होगा, उस फ्रेज के सामने वो रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। आगे बात समझ में? ये सिंपल सी जो बात है, ये प्रीपोजिशन का रोल है सेंटेंस में। आप देखेंगे प्रीपोजिशन होता क्या है। देखो इस वाले वीडियो में देखो, व्हाट इज प्रीपोजिशन? ए प्रीपोजिशन इज ए टाइप ऑफ वर्ड। ए क्या है? ए प्रीपोजिशन इज ए टाइप ऑफ वर्ड टाइपिकली कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ए किसके सामने आता है? नाउन और प्रोनाउन की पहले वो आता है और रिलेशनशिप क्रिएट करता है। रिलेशनशिप प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन के साथ साथ अदर वर्ड, सेंटेंस में जो अदर वर्ड होते हैं ना, उसको ए रिलेशनशिप क्रिएट करता है। देखो उदाहरण के तौर पे, शी इज सिटिंग ऑन द सोफा। शी इज सिटिंग ऑन द सोफा। देखो ये पिक्चर देखो, ये एक वुमेन है, ये वुमेन बैठी है। कहाँ पे ये बैठी है? सोफ़ा के ऊपर बैठी है। तो हमको कैसे पता चला कि ये मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसीलिए तुमको समझ में आ गया होगा कि ये सोफ़ा के ऊपर बैठी है। अगर मैं ये पिक्चर हटा देता, ये पिक्चर नहीं होता, तो हमको कैसे पता चलता कि ये सोफ़ा के ऊपर बैठी है? क्योंकि ये सोफ़ा के ऊपर बैठी है इसीलिए हमको पता चला क्योंकि उसमें जो प्रीपोजिशन ऑन है, इसमें जो प्रीपोजिशन ऑन है, ये ऑन इंडिकेट करता है, दिखाता है कि ये जो व्यक्ति, ये जो वुमेन वो बैठी है, ये सोफ़ा के ऊपर बैठी है। देखो ऐसे हम क्या सेंटेंस में क्या देखे थे? ए नाउन और प्रोनाउन और एंड शो द रिलेशनशिप। नाउन और प्रोनाउन इसको ए रिलेशनशिप क्रिएट करेगा किसके सामने? अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। देखो ए सी को रिलेशन क्रिएट किया। ये जो सी है, ये जो वुमेन है, ये वुमेन कहाँ पे बैठी है? सोफ़ा पे बैठी है। हमको कैसे पता चला कि ये सोफ़ा के ऊपर बैठी है, नीचे बैठी है, या दाएं बैठी है, बाएं बैठी है? कैसे हमको पता चला कि सोफ़ा के ऊपर बैठी है? सोफ़ा के ऊपर इसीलिए बैठी है, हमको इसीलिए पता चला क्योंकि यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है। ये जो ऑन प्रीपोजिशन है, ये ऑन प्रीपोजिशन हमको दिखाता है, इंडिकेट करता है कि ये जो लेडी बैठी है, ये सोफ़ा के ऊपर बैठी है। देखो ये पिक्चर में ये क्लियरली दिखाता है कि ये जो लड़की बैठी है, ये बेटी कहाँ पे बैठी है? ये सोफ़ा के ऊपर बैठी है। तो ये हमको कैसे पता चला? पता इसीलिए चला क्योंकि ये ऑन लिखा हुआ है। तो इसीलिए ऐसे कोई ऊपर बैठा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? ऑन होगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये क्या ये ऑन जो प्रीपोजिशन है, ये ऑन प्रीपोजिशन ये जो लड़की को, सोफ़ा को ये कनेक्ट की है। ये है प्रीपोजिशन का रोल सेंटेंस में।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है जो सेंटेंसेस की प्रीपोजिशन से, ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन है जो प्रीपोजिशन लगभग 90% ऑफ सेंटेंस में, कितने, लगभग 90% ऑफ सेंटेंस में यही प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं। देखो यहाँ पे जो बोल्ड करके जो प्रीपोजिशन में मेंशन किया हूँ, ये सारे जो प्रीपोजिशन है, ये सारे प्रीपोजिशन उदाहरण के तौर पे इन, ऑन, एट, क्या क्या है, देखो उदाहरण के तौर पे इन, ये सारे प्रीपोजिशन, ये जो सारे प्रीपोजिशन है ना, ये सारे प्रीपोजिशन अराउंड 90% ऑफ सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है, लेकिन वो सारे प्रीपोजिशन इतना इस्तेमाल नहीं होते जितना ये सारे प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं। अराउंड 90% ऑफ सेंटेंस में यही सारे प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं। अगर हम ये सारे प्रीपोजिशन को अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो प्रीपोजिशन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। देखो वो सारे प्रीपोजिशन क्या क्या है, वो सारे प्रीपोजिशन है जैसे कि इन, ऑन, एट, टू, बाय, विथ, अंडर, ओवर, एबव, बिलो, फ्रॉम, एंड, ऑफ, एंड ए मतलब ये लास्ट है, एंड प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन है, ऑफ, ये सारे प्रीपोजिशन है। ये सारे प्रीपोजिशन क्या है, लगभग 90% ऑफ सेंटेंसेस में, लगभग 90% ऑफ सेंटेंसेस में हम यही प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद भी जो प्रीपोजिशन आते हैं, ये सारे प्रीपोजिशन हम ओकेजनली, मतलब कभी कभी ये इस्तेमाल होते हैं। आई बात समझ में। देखो ऐसे ही प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, प्रीपोजिशन का काम होता है कि ये नाउन और प्रोनाउन के साथ ये रिलेशन क्रिएट करेगा अदर वर्ड के सामने, सब्जेक्ट को और सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है, सीधा सीधा बोले तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगा, रिलेशन क्रिएट करेगा। कौन, प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन का रोल है सेंटेंस में। देखो ये पिक्चर देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक, ये है बुक, द बुक इज ऑन द टेबल। ये जो बुक है, ये बुक कहाँ पे है, टेबल की ऊपर रखा गया है, ये टेबल की ऊपर रखा गया है। ये टेबल के ऊपर हमको कैसे पता चला, क्योंकि ये जो ऑन जो प्रीपोजिशन है, ये ऑन प्रीपोजिशन दिखाता है, क्या दिखाता है, ये बुक जो है, बुक टेबल की ऊपर रखा गया है। बुक के ऊपर टेबल नहीं है, टेबल के ऊपर बुक रखा गया है। आई बस समझ में। ऐसे ही ये पिक्चर देखो, ही इज वॉकिंग ऑन द रोड। ये जो पिक्चर है, ये एक व्यक्ति है, ये पैदल जा रहा है, कहाँ पे, रोड के ऊपर ये चल रहा है। ये क्या कर रहा है, रोड के ऊपर चल रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, ऑन द रोड हुआ है। ऐसे ही दे हैड लंच एट द रेस्टोरेंट। दे हैड, देखो ये सब क्या कर रहे थे, लॉन्च कर रहे थे, ये सब क्या कर रहे थे, लॉन्च कर रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे कहाँ पे, होटल में, कहाँ पे, होटल में। देखो दे हैड लॉन्च, दे क्या कर रहे थे, लॉन्च कर रहे थे। ये लॉन्च कहाँ पे कर रहे थे, होटल में, या सॉरी रेस्टोरेंट में कर रहे थे। ये रेस्टोरेंट, ये जो एट प्रीपोजिशन है, एट प्रीपोजिशन क्या दिखाता है, ये एट प्रीपोजिशन लोकेशन दिखाता है, एक पर्टिकुलर प्लेस को दिखाता है। तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, रिलेशनशिप क्रिएट करना। किसके सामने रिलेशनशिप क्रिएट करना, नाउन और प्रोनाउन के साथ सेंटेंस की जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ये रिलेशन क्रिएट करेगा, बांध के रखेगा। समझ में आ गया, ये है प्रीपोजिशन का रोल सेंटेंस में होता है। आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि प्रीपोजिशन जो होता है, एक कितनी तरह की प्रीपोजिशन होता है, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस आर देयर, ठीक है, उसको समझेंगे। देखो आप देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, एक कितने तरह का प्रीपोजिशन होते हैं। देखो प्रीपोजिशन लगभग 7 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन आर देयर। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो है, ये है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये जो 5 प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर एंड प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, ये जो 5 प्रीपोजिशन, ये 5 प्रीपोजिशन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। आप समझेंगे ये 5 तरह का प्रीपोजिशन कैसे होता है और क्या क्या होता है, ठीक है। देखो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का मतलब है
जब हम टाइम की तरह, टाइम का जो नाउन होता है, टाइम जैसा नाउन जो होता है ऐसे ही, या प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन तो नहीं होता है, टाइम ज़्यादातर नाउन ही होता है, उस टाइम वाली नाउन को हम क्या करने के लिए, दिखाने के लिए, टाइम वाली नाउन, जैसे टाइम वाली नाउन को हम दिखाने के लिए जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बोलते हैं। देखो उदाहरण के तौर पे आई एम सिटिंग, सॉरी, देखो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब कितने टाइप्स की प्रीपोजिशन होते हैं। ज़्यादातर जो प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम या प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन तो ऐसे ही 7 तरह का प्रीपोजिशन होता है, जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी हो गया। आई बात समझ में। ऐसे ही और 2 प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन क्या क्या है, जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस और प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। लेकिन ये प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन इतना इस्तेमाल होता है, इतना इस्तेमाल नहीं होता है जितना हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, क्या, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को जितना इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारे प्रीपोजिशन इतना इस्तेमाल नहीं होता है। अब हम समझेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है। देखो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का मतलब होता है जो टाइम को दिखाने के लिए, क्या करने के लिए, टाइम को दिखाने के लिए जिस सारे प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम टाइम प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्या करने के लिए, टाइम को दिखाने के लिए, क्या करने के लिए, और एक बार बोल रहा हूँ, टाइम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जो टाइम को दिखाने के लिए जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम या टाइम प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। देखो उदाहरण के तौर पे ऐसे टाइम प्रीपोजिशन क्या क्या होते हैं, एट होता है, इन होता है, देखो एट होता है, इन होता है, ऑन होता है, फॉर होता है, आफ्टर, बिफोर, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम, सिंस, टिल, अनटिल, विथ एंड थ्रू आउट। ठीक है, ये सारे प्रीपोजिशन जो है ये टाइम को दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे मैं नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ, एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। जैसे कि एट एक प्रीपोजिशन है, क्या है, एट एक प्रीपोजिशन है। एट प्रीपोजिशन, ये जो एट प्रीपोजिशन कैसे इस्तेमाल होता है, एट प्रीपोजिशन हम क्या करने के लिए, एक पर्टिकुलर प्लेस को दिखाने के लिए, पर्टिकुलर टाइम को दिखाने के लिए हम एट लगाते हैं। यहाँ पे देखो एट 2 PM, एट 2 PM का मतलब क्या हुआ, एट 2 PM का मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर 2 PM के बारे में बात कर रहा है। 2 PM एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक क्या है, 2 PM क्या है, एक टाइम है। ऐसे इन इवनिंग, इन एक प्रीपोजिशन है और इवनिंग क्या है, इवनिंग एक टाइम है। ऐसे बिफोर, बिफोर क्या है, बिफोर एक प्रीपोजिशन है और ये जो डे है, ए डे क्या है, एक टाइम है। तो ऐसे जो टाइम को दिखाने के लिए जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है उसको हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बोलते हैं। अब सेकेंड, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ऐसे जैसे हम टाइम को दिखा रहे थे, अब प्लेस को दिखाने के लिए, क्या करने के लिए, प्लेस को दिखाने के लिए, अगर ए प्लेस को दिखाने के लिए जिस सारे प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है उसको हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बोलते हैं। वो सारे प्रीपोजिशन क्या क्या है, जैसे कि इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिसाइड, अबाउट, एबव, ऑफ, अक्रॉस, अगेंस्ट, बिलो, बिटवीन, बिहाइंड, अपॉन, विद, विदिन। ये सारे हम प्लेस को दिखाने के लिए, क्या चीज़ को दिखाने के लिए, हम प्लेस को दिखाने के लिए, प्लेस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारे प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अब एक बात आप नोटिस किए होंगे, देखो यहाँ पे भी इन है, यहाँ पे भी इन है, यहाँ पे भी एट है, यहाँ पे भी एट है, यहाँ पे भी ऑन है, यहाँ पे भी ऑन है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड है, यहाँ पे भी दिखने को मिलता है और यहाँ पे भी दिखने को मिलता है। उसका मतलब सीधा सीधा ये है, कोई भी प्रीपोजिशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का प्रीपोजिशन होता है। जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जिस प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में वो प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ऐसा नहीं। प्रीपोजिशन एक ऐसा प्रीपोजिशन जो कि एट है, एट
टाइम पे भी लगता है और प्लेस पे भी लगेगा, ठीक है। ऐसे इसीलिए हमको कंफ्यूज होता है कि ये जो प्रीपोजिशन होते हैं ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। कभी टाइम पे आ जाते हैं, कभी प्लेस पे आ जाता है, कभी डायरेक्शन में आ जाते हैं, कभी मैनर में आ जाते हैं, कभी एजेंसी में आ जाते हैं, इसीलिए कंफ्यूज होता है, ठीक है। ये था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ। एट स्कूल, एट स्कूल, एट स्कूल मतलब क्या है? एट हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस होगा या पर्टिकुलर टाइम होगा। पर्टिकुलर प्लेस मतलब स्कूल एक पर्टिकुलर प्लेस है। अगर उसकी जगह मैं एट की जगह में इन स्कूल लिखा होता, इन स्कूल, इन स्कूल का मतलब क्या है? स्कूल की जो बाउंड्री है ये क्या है? एक स्कूल है, स्कूल की जो बाउंड्री है स्कूल की बाउंड्री के अंदर होता। ये स्कूल की बाउंड्री के अंदर ये नहीं बोल रहा है, एट स्कूल, मैं स्कूल में हूँ बोल रहा है, ठीक है। आई एम एट स्कूल, अगर मैं बोलूंगा कि आई एम एट स्कूल, उसका मतलब ये है कि मैं स्कूल में हूँ। वो बोलेगा आई एम इन स्कूल, आई एम इन स्कूल मतलब मैं स्कूल के अंदर हूँ, स्कूल बाउंड्री के अंदर हूँ, उसका मतलब होता है। ऐसे ही एमोंग द बॉयज, ठीक है। ओवर माई हेड, मेरा सिर के ऊपर। एबोव द ट्री, ट्री की बहुत ही ऊपर। बिहाइंड द डोर, डोर की पीछे। ये सब क्या है? ये सब प्लेस, ये सब क्या दिखाया? प्लेस भी दिखाया। देखो इसमें बहुत सारे ये क्या प्रीपोजिशन है, इसमें डायरेक्शन भी वो दिखाते हैं, लेकिन उसको हम प्लेस की तरह। देखो बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द मतलब मैं कहीं पे बैठा हूँ और बोलूँगा अरे मैं मेरा फ़ोन ना डोर के पीछे रखा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? बिहाइंड द डोर। तो बिहाइंड द डोर मतलब मैं ये लोकेशन भी दिखा रहा हूँ या डायरेक्शन भी बोल रहा हूँ, ऐसे भी हो सकता है। उसका मतलब ये जो प्लेस प्रीपोजिशन ना, प्लेस प्रीपोजिशन और डायरेक्शन और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये लगभग सेम होते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा जबकि जो लेफ्ट राइट एंड दाएं बाएं जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और कुछ भी नहीं, ज़्यादातर ये सिमिलरिटीज होते हैं। ये था सेकेंड टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। अब ये जो थर्ड टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता क्या है कि जो हम डायरेक्शन को दिखाने के लिए, तुम कहीं पे बैठे हो और किसी को तुम डायरेक्शन दिखा रहे हो, सिंपल सी बात है, कोई आया और तुमको पूछा कि मैं यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना चाहता हूँ, तो तुम बोलोगे कि तुम लेफ्ट लो, राइट लो, यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, ऐसे जो बोलते हो, ऐसे ही चीज़ को, ऐसे ही बात को हम बताने के लिए, दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं ना फ्रॉम हियर टू देयर, फ्रॉम हियर यू टेक लेफ्ट, देन टेक राइट, देन टेक लेफ्ट, देन टेक राइट, लाइक हम ऐसे बयान करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो प्रीपोजिशन यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन एंड इंक्लूड वर्ड लाइक, जैसे कि ये सब प्रीपोजिशन क्या क्या है? टू है, फ्रॉम, इनटू, अवे, अक्रॉस, फॉर, डाउन, आउट ऑफ। ये सारे जो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन क्या करते हैं? डायरेक्शन को दिखाते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्शन। एट द डोर मतलब डोर के सामने कोई खड़ा है, अरे कौन है वहां पे, कौन है वहां पे, उसका मतलब क्या पूछ रहा है? उसमें डायरेक्शन दिखा रहा है कि वहां पे कौन है। ओवर माय हेड, देखो यहाँ पे भी ओवर माय हेड है, यहाँ पे भी ओवर माय हेड है। यहाँ पे ओवर माय हेड एक प्लेस भी हो सकता है, यहाँ पे ओवर माय हेड एक डायरेक्शन भी हो सकता है। गेट आउट फ्रॉम माई रूम, गेट आउट फ्रॉम माई रूम मतलब मेरा एक रूम है, रूम से तू बाहर जा, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट से तुम बाहर जा रहे हो, तो इससे तुम बाहर जा रहे हो मतलब वो क्या कर रहे हो तुम? यहाँ से एक ये जो यूज होता है, ये डायरेक्शन होता है, तुम डायरेक्शन दिखा रहे हो कि हाँ भाई तू सीधा सीधा यहाँ पे जा, ठीक है। ये था क्या? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई डाउट है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ये था प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। आप देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, ये एक कंफ्यूजिंग वर्ड है, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर क्या होता है कि ये प्रीपोजिशन इंडिकेट करता है क्या कि जो भी वर्ड आर यूज टू इंडिकेट हाउ समथिंग इज डन, हम कैसे चीज को किए हैं, एक पर्टिकुलर थिंग हाउ इट हैज बीन डन, हम एक चीज कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, एक कैसे किया गया है, इसको दर्शाने के लिए, इसको दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ मैनर इस्तेमाल करते हैं। देखो प्रीपोजिशन ऑफ मैनर उदाहरण के तौर पे बाय और विथ, ये जो दो प्रीपोजिशन है ना, ये दो प्रीपोजिशन को ही हम प्रीपोजिशन ऑफ मैनर बोलते हैं, ठीक है। देखो उदाहरण के तौर पे आई एम अर्निंग माई लाइवलीहुड, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग या आई एम अर्निंग माई लाइवलीहुड बाय टीचिंग। देर इज 5 o'clock, देर इज 5 o'clock बाय माई वॉच, देर इज 5 o'clock बाय माई वॉच। देखो 5 o'clock हो गया है, 5 PM बोलूँगा, ठीक है। 5 PM अगर मैं बोलता हूँ तो 5 PM
देखो 5 PM, 5 PM कहाँ पे हुआ है? बाय माई वॉच, मेरी वॉच में, मेरी घड़ी में कितना हुआ है? 5 PM। ये क्या दिखाता है? मेरी वॉच के बारे में। सो विथ कोरेज ही फाउट विथ कोरेज, ये बहुत साहस के साथ वो फाइट किया है, वो लड़ा है। किसके साथ? विथ कोरेज। ये क्या है? ये कोरेज क्या है? ये कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, ये एक मेनोर को दिखाता है। ये कैसे लड़ा? ये एक इंटरनल क्वालिटी होता है। मेनोर का मतलब सिंपल सी मतलब ये होता है कि हम उसको ना टच नहीं कर पाते हैं, हम उसको सिर्फ महसूस कर पाते हैं, उसको हम मेनोर बोलते हैं, मतलब दिखाने के लिए। ठीक है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ थिंग होता है, ये क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ थिंग होता है, उसको हम मेनोर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मेनोर प्रीपोजिशन बोलते हैं। आई बात समझ में? उसको क्या बोलते हैं? मेनोर प्रीपोजिशन। जैसे कि विथ डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी को हम देख सकते हैं क्या? नहीं, हम डिफिकल्टी को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। इसीलिए विथ डिफिकल्टी, आई हैव डन दिस वर्क विथ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। मैं एक काम किया हूँ बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ साथ, बहुत सारे डिफिकल्टी के साथ साथ। उसका मतलब क्या है? ये सिंपल सी मतलब ये है कि ये जो डिफिकल्टी जो है, ये डिफिकल्टी क्या है? यहाँ पे डिफिकल्टी है, ये डिफिकल्टी एक वर्ड है, ये हमको महसूस नहीं होता है, सॉरी हम उसको देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। ऐसे वाली प्रीपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे वाली चीज़ को दिखाने के लिए हम विथ और बाय इस्तेमाल करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ मेनोर। उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ मेनोर बोलते हैं। आप देखेंगे प्रीपोजिशन, देखो आप देखेंगे ओके, आप देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ, क्या है प्रीपोजिशन? आप देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी क्या होता है? एजेंसी बोलो या इंस्ट्रूमेंट बोलो, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंट, ये दो ही वर्ड क्या क्या वो है? विथ एंड बाय, ये दो वर्ड इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी और बाय में। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे देखो, दिस प्रीपोजिशन, ये जो प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी में दिस प्रीपोजिशन आर यूज टू इंडिकेट द एजेंट और डूअर ऑफ एन एक्शन एंड इंक्लूड वर्ड लाइक बाय, विथ एंड थ्रू। ये थ्रू तो बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन बाय एंड विथ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पे, किल्ड बाय ए मैन, ही हैज़ बीन किल्ड बाय ए मैन, में हम किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और बोल रहे कि वो मर गया है, एक व्यक्ति उसको मार दिया है। वो कैसे मरा? नहीं, एक व्यक्ति के जरिए मरा। तो ये जो बाय इस्तेमाल हुआ है, ये बाय की क्यों इस्तेमाल हुआ है? उसको एक मैन को दिखाता है, ये कैसे मरा है? ये बाय के जरिए, एक मैन के जरिए मरा है। तो कोई एक पर्सन होगा, अगर ऐसे कोई पर्सन को हम दिखाते हैं तो हम बाय इस्तेमाल करते हैं। क्या? अगर कोई पर्सन को दिखाते हैं, कोई पर्सन को हम दिखाते हैं तो बाय इस्तेमाल होता है, और कोई ऑब्जेक्ट को हम दिखाते हैं तब विथ इस्तेमाल होता है। देखो यहाँ पे विथ ए गन, ही किल्ड विद ए गन, ही किल्ड विद ए गन, ही किल्ड ए बर्ड विद ए गन, ऐसे भी बोल सकते हैं। आई रोट ए लेटर विथ ए पेन, आई रोट ए लेटर विथ ए पेन, मतलब मैं एक पेन के जरिए एक खत लिखा हूँ। तो ए जो लेटर है और ए पेन है, एक क्या है? ए पेन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, और हम उसको क्या बोलते हैं? ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के सामने हम विथ इस्तेमाल करते हैं, एंड पर्सन के सामने हम बाय इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैन क्या है? मैन मतलब एक मनुष्य, एक मतलब एक पर्सन है, एक लोग है। लोग के लिए, ऐसे कोई इंसान के लिए हम बाय इस्तेमाल करते हैं, और कोई चीज़ के लिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट के लिए हम विथ इस्तेमाल करते हैं। उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी। उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी। ये 5 टाइप ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। अब दूसरे जो रिमाइन है उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलो देखो, आप देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन का जो 6 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, उसको क्या बोलते हैं? 6 टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ पर्पोज। प्रीपोजिशन ऑफ पर्पोज क्या है? जो कारण, कोई भी हम चीज जो कारण दिखाते हैं,
कारण दिखाने के लिए, कॉज दिखाने के लिए हम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं उसको पर्पोज बोलते हैं। देखो यहाँ पे दिस प्रीपोजिशन आर यूज टू इंडिकेट द पर्पोज और रीजन फॉर समथिंग इंक्लूड वर्ड, जैसे कि वो सारे प्रीपोजिशन क्या है, फॉर, फ्रॉम, विथ, थ्रू एंड टू। ये जो ब्लैक कलर में जो लिखा गया है ये सारे वो प्रीपोजिशन ऑफ, ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ पर्पोज, ये सारे प्रीपोजिशन है। ठीक है, उसको हम प्रीपोजिशन ऑफ पर्पोज बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखो, फॉर माई फैमिली, सिंपल सी बात मैं अगर बोलूँ कि आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर माई फैमिली, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर माई फैमिली, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फैमिली के लिए। तुम क्यों काम कर रहे हो, उसको अगर तुम पूछोगे भाई तुम यहाँ पे क्यों काम कर रहे हो, तो बोलेगा कि नहीं मेरा फैमिली के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। उसमें क्या है, ये जो फॉर लिखा गया, फॉर क्या दिखा रहा है, कारण दिखा रहा है, वो काम क्यों कर रहा है, फैमिली के लिए। ऐसा ही उसमें जो पर्पोज दिखाएंगे, तो पर्पोज दिखाने के लिए जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रीपोजिशन ऑफ पर्पोज बोलते हैं। वो सारे प्रीपोजिशन क्या क्या है, वो सारे प्रीपोजिशन जैसे कि फॉर है, फ्रॉम है, विथ है, ठीक है, फॉर, फ्रॉम, विथ, थ्रू एंड टू, फॉर, फ्रॉम, विथ, थ्रू एंड टू। ये जो 5 प्रीपोजिशन है, ये 5 प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ पर्पोज है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर माय फ्रेंड, आई हैव ब्रोट दिस गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड, मैं जो एक गिफ्ट लाया हूँ, एक गिफ्ट किसके लिए लाया हूँ, मेरे एक दोस्त के लिए मैं लाया हूँ। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखो, टू प्ले, मैं यहाँ पे खेलने के लिए आया हूँ, आई एम हियर टू प्ले, आई एम हियर टू प्ले, मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं खेलने के लिए आया हूँ। ओके, आई केम हियर टू प्ले, ऐसे बोल सकते हो। तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो, कुछ लर्न करने के लिए, तो आप बोल सकते हो आई एम वॉचिंग दिस वीडियो टू लर्न समथिंग। जो टू लर्न, ये जो देखो, ये टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है, लर्न क्या है, लर्न एक वर्ड है। ये लर्न यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे एक नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये क्या दिखाता है, कॉज दिखाता है, कारण दिखाता है, कारण को दर्शाने के लिए ये टू इस्तेमाल हुआ है, तो इसीलिए हम उसको प्रीपोजिशन ऑफ पर्पोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ पर्पोज। आई बात समझ में? आशा करता हूं आपको एक क्लियरली प्रीपोजिशन ऑफ पर्पोज, ये जो क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ पर्पोज जो है आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आप देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप, पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप। हम जैसे बोलते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा, तेरा, उसका, इसका, जिसका, ये सब जो बोलते हैं ना, उसको हम ओनरशिप बोलते हैं। एक किसकी ओनरशिप में है, अगर जैसे ही कोई चीज़ का जो ओनरशिप दिखाने के लिए हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोजेशन बोलते हैं। देखो मैं बोलूँगा कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यहाँ पे माई बुक जो हुआ है, ये जो माई जो हुआ है यहाँ पे एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे प्रीपोजिशन है जिसको हम पॉजिटिव प्रीपोजिशन बोलते हैं। वो क्या क्या है, वो ऑफ है और टी और विथ है। प्रीपोजिशन क्या, ऑफ एंड विथ। ऑफ एंड विथ ये 2 प्रीपोजिशन है, ये 2 प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन बोलते हैं। क्या क्या, ऑफ एंड विथ, ये जो 2 प्रीपोजिशन है, ये 2 प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन बोलते हैं। ऑफ एंड विथ ये 2 प्रीपोजिशन है। देखो दिस इज द बुक ऑफ माई फ्रेंड, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है बुक ऑफ माई फ्रेंड। यहाँ पे मैं कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा हूँ, ये इतना लिखने से आप शायद आपको समझ में आ जाएगा। दिस बुक, ओके जस्ट ए सेकेंड, देखो दिस इज बुक ऑफ माई फ्रेंड, दिस इज द बुक ऑफ माई फ्रेंड। हम ऐसे बोल सकते हैं दिस इज द बुक ऑफ माई फ्रेंड, ये जो बुक जो है ये मेरा दोस्त का है। आई लाइक गर्ल विथ लॉन्ग हेयर, मुझे ऐसे लड़की पसंद है जो लॉन्ग हेयर रखते हैं। सिंपल सा देखो, गर्ल विथ लॉन्ग हेयर। मैं ऐसे बोलूँगा देर इज ए मैन हु स्टैंडिंग विथ वाइट शर्ट। वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है जो वाइट शर्ट के साथ
व्हाइट शर्ट के साथ जो खड़ा हुआ है वो बंदा को मैं जानता हूं। आई नो दैट मैन हु इज स्टैंडिंग विद द व्हाइट शर्ट। देखो विद द व्हाइट शर्ट जो लिखा गया है, विद द व्हाइट शर्ट, ये किसके लिए लिखा गया है? ये जो एक पर्सन के लिए, ठीक है। ये जो मैन जो पहना हुआ है इसको दिखाने के लिए, उसका पोजीशन में है, तो इसीलिए वहां पे विद व्हाइट शर्ट। ऐसे ही लेग ऑफ द चेयर, देर आर 4 legs ऑफ ए चेयर। हम ऐसे बोल सकते हैं देर आर 4 legs ऑफ द चेयर और ऑफ ए चेयर। मतलब कोई भी चेयर का 4 legs होता है। मतलब एक सिंपल सा क्या 3 legs भी होता है, मैं समझाने के लिए लिखा हूं। देर आर legs ऑफ द चेयर, देर आर 4 legs ऑफ द चेयर। मतलब ये एक चेयर है, उस चेयर का 4 legs है। एक किसका 4 legs है? चेयर का 4 legs है। हमको ये दिखने से, ये ऑफ लिखने से हमको ये पता चल गया, ये जो लेग्स है, ये लेग किसकी लेग्स की बारे में बात कर रहे हैं? हम ये चेयर की लेग्स की बारे में बात कर रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? लेग्स। देर आर 4 legs ऑफ द चेयर। उस चेयर को, एक पर्टिकुलर चेयर दिखा रहा है, पिक्चर नहीं ड्रॉ किया हूं, बस समझ जाओ कि देर आर 4 legs ऑफ द चेयर। ये जो चेयर है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई एक चेयर है, ये चेयर 4 legs की जरिए बना हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द थिंग, देर आर 4 legs ऑफ द चेयर, ठीक है। वहां पे ये जो ऑफ इस्तेमाल हुआ है, ये ऑफ क्या दिखाता है? ये चेयर की पोजीशन दिखाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। किसका पास ये उसका ओनरशिप है, उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। उम्मीद करता हूं ये जो 7 टाइप की जो प्रीपोजिशन होगा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब ये जो प्रीपोजिशन है, जो 8 9 10 प्रीपोजिशन है, ये जो 8 9 10 प्रीपोजिशन, ये कंपोजिशन की जरिए लिखा गया है। ये जो 7 टाइप ऑफ प्रीपोजिशन था, ये अलग था। ये अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, देखो 8 नंबर देखो, प्रीपोजिशन या सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? सिंपल प्रीपोजिशन के मतलब इन सिंपल सेंस दैट कि एक ही वर्ड में एक प्रीपोजिशन बना है। जैसे कि देखो यहाँ पे इन, ऑन, एट, विथ, फ्रॉम एंड टू, ये सब क्या है? एक ही वर्ड में सारे सेंटेंस लिखा हुआ है। एक ही वर्ड है ना, ऑन एक वर्ड है, एट एक वर्ड है, विथ एक वर्ड है, फ्रॉम एक वर्ड है, टू एक, ये सारे क्या हुआ है? ये सिंपल प्रीपोजिशन है। ये जो सिंपल प्रीपोजिशन है ना, ये सिंपल प्रीपोजिशन सारे वर्ड में, मतलब बहुत सारे, ऐसे कि 80% ऑफ सेंटेंस में, 80% ऑफ सेंटेंस में ना ये जो सिंपल प्रीपोजिशन ही इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब होता है कंपोजिशन। कंपाउंड का मतलब क्या है? मिक्स होना। ऐसे ही प्रीपोजिशन में एक से ज़्यादा वर्ड, मतलब या 2 से ज़्यादा वर्ड मिल करके कोई एक प्रीपोजिशन हुआ है। 2 से ज़्यादा वर्ड मिल करके, मोर देन 2 वर्ड्स, ठीक है, मोर देन 2 वर्ड मिल के कोई एक प्रीपोजिशन हुआ है, प्रीपोजिशन की इस्तेमाल होता है, उसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू, देखो अकॉर्डिंग एक वर्ड है और टू एक वर्ड है, ये 2 वर्ड मिलके एक ही वर्ड हुआ है, तो उसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन बोल सकते हैं। दूसरा क्या है? देखो सीधा सीधा मतलब ये है कि अकॉर्डिंग एक अलग वर्ड है, टू एक अलग वर्ड है। ऐसे ही इन स्पाइट ऑफ, देखो इन एक वर्ड है, स्पाइट एक वर्ड है और ऑफ भी एक वर्ड है। देखो इन एक प्रीपोजिशन है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, लेकिन स्पाइट एक प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है। लेकिन स्पाइट एक जो प्रीपोजिशन नहीं है, फिर भी ये सब तीनों वर्ड मिलके क्या करते हैं? प्रीपोजिशन करते हैं। ये तीनों वर्ड मिल करके एक प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल होते हैं। ऐसे ही आउट ऑफ यहाँ पे आउट जो है, आउट एक प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। ऑफ एक प्रीपोजिशन की तरह यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ये 2 वर्ड मिलके एक प्रीपोजिशन क्रिएट किए हैं, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं। ये रहा कंपाउंड प्रीपोजिशन के बारे में। कंपाउंड प्रीपोजिशन की सिंपल सी मतलब ये है, जब 2 से ज़्यादा वर्ड मिलके एक प्रीपोजिशन करेंगे, प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल होंगे, उसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं। उसमें क्या होगा? एक प्रीपोजिशन होगा और दूसरा एक अलग वर्ड कुछ होगा, चाहे एक वर्ब भी हो सकता है और एक नाउन वर्ड भी हो सकता है। ये सारे मिलके अगर कोई एक वर्ड बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे?
कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलेंगे। अब जो लास्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन वो है डबल प्रीपोजिशन। क्या है वो? डबल प्रीपोजिशन। देखो ए डबल प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी मतलब है दो प्रीपोजिशन मिलके क्या करेंगे? दो प्रीपोजिशन मिलके एक प्रीपोजिशन जब होंगे, दो प्रीपोजिशन मिलके एक प्रीपोजिशन जब होंगे उसको हम डबल प्रीपोजिशन बोलते हैं। These preposition are made of by the combination of two prepositions. Examples: into, onto, within, without। देखो ए into इन एक वर्ड है और टू एक वर्ड है। ए इन एक वर्ड और टू एक वर्ड, ये दो वर्ड मिलके, ये दो वर्ड ज्वाइन होकर के क्या हुए हैं? इन टू। ये दो वर्ड ज्वाइन होकर के क्या बने हैं? इनटू बने हैं। इनटू एक प्रीपोजिशन है। ऐसे ही ऑन टू, ऑन एक वर्ड, टू एक वर्ड। विद इन, विथ एक वर्ड क्या है? विथ। विथ एक वर्ड है और इन एक वर्ड है। विथ और इन ये दोनों मिलके विद इन हुए हैं। ऐसे ही विथ एक वर्ड है और आउट एक वर्ड है। विथ और आउट, यहाँ पे आउट जो है यहाँ पे एक प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे दो वर्ड मिलके एक ही प्रीपोजिशन जब होते हैं, एक ही प्रीपोजिशन क्रिएट होते हैं, तब हम उसको डबल प्रीपोजिशन बोलते हैं। तब हम क्या बोलते हैं? उसको डबल प्रीपोजिशन। तब हम उसको डबल प्रीपोजिशन बोलते हैं। ये रहा टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। हम अब ये देखें कि कितने टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं, क्या क्या होते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल होते हैं। आशा करता हूँ ये जो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन जो है आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में अब ये देखेंगे कि कैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जितने सारे प्रीपोजिशन है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जितने सारे प्रीपोजिशन, उदाहरण के हम शुरू करेंगे अबाउट से, जो फर्स्ट प्रीपोजिशन होते हैं। अबाउट से लेकर के जो कि सिंस, विद, विदिन, विदाउट, ये सारे जो प्रीपोजिशन है एक एक करके पिक्चर्स के साथ क्लियरली उसको समझेंगे। ठीक है।